अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल शाकिर। वेलकम टू माय चैनल बिलाल एसोसिएट एंड बिल्डर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में है कि अगर हमारी कोई जगह इस मुकाम पर है कि हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है लेकिन हमारी ज़मीन जो है वो कमज़ोर है, चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी की खसूसियत जो है वो ये होती है कि वो पानी को अपने अंदर जज़ब करती है और आगे मुंतकिल नहीं करती, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन जो है वो कोलैप्स होने का ख़दशा होता है। तो उस सूरत में आपने अगर वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन करनी है या आपने कमर्शियल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो उस सूरत में भी अगर आपकी फाउंडेशन जो है वो सही अगर नहीं बनेगी तो उस सूरत में आपकी सारी की सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो आप सारी की सारी ज़मीन को भी वहाँ से जो है वो नहीं हटा सकते। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए चंद एक तरीक़ाकार ऐसे हैं कि उनको आप इस्तेमाल करके एक अच्छी फाउंडेशन जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए हासिल कर सकते हैं। पहला तरीकाकार ये होता है कि आप जो वहाँ पे डीप फाउंडेशन जो है वो डिज़ाइन करें। फ़र्ज़ करें आम जो घर है उसके लिए हम 2.5 से 3 फुट जो है अपना खुदाई करवाते हैं। खुदाई करके वहाँ पे बेड बनवा के उसकी फाउंडेशन शुरू करते हैं। अगर ज़मीन कमज़ोर है तो आपने उसकी गहराई को ज़्यादा कर देना है। जितनी ज़्यादा गहराई होएगी उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है ज़मीन के ऊपर आएगा। अगर किसी जगह से ज़मीन कमज़ोर भी है तो वो उस चीज़ को कवर करेगी। तो पहला तरीकाकार ये हो गया कि ज़्यादा गहरी बुनियादें बनाने से आप जो है वो बिल्डिंग को किसी किस्म के नुकसान से बचा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गहरी खुदाई नहीं करेंगे तो फिर आपके क्रैक्स आएंगे या आपकी बिल्डिंग जो है वो फेल होने का खदशा होगा। दूसरा तरीकाकार जिसको हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं, उस तरीकाकार में हम क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन है, वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है, वो बड़ी अहम जगह है, उसके अलावा हमारे पास कोई जगह अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, वहाँ पे संगरेज़े या पत्थर के टुकड़े जिसको हम बज्जर कहते हैं वो खुदाई करके वहाँ पे डालेंगे। उसके ऊपर अच्छी तरीके से कंपैक्टिंग करेंगे। कंपैक्टिंग करने के बाद वहाँ से जो है वो हम अपनी फाउंडेशन शुरू करेंगे। नॉर्मली हम घरों में भी ऐसा ही करते हैं कि फाउंडेशन की एक्सीवेशन करते हैं, उसके बाद नीचे बज्जर डालते हैं और कई जो है वो रोड़ी डाल लेते हैं। रोड़ी जो है वो नमी को जो अपने अंदर जज़ब करती है। बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप उसको पत्थर के टुकड़े, संगरेज़े, बज्जर डाल के जो है उसके ऊपर कंपैक्टिंग करें, उसके ऊपर पीसीसी से अपना काम शुरू करें। तीसरे तरीके में ये है कि आप का जो इलाका है अगर वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसका लेवल अप है, थोड़ा सा लेवल अप होने की वजह से एक तो वाटर फ्लो ऊपर हमें नहरों की सूरत में नज़र आ रहा होता है, एक ज़मीन के नीचे जो है वो पानी की जो है वो लहर चल रही होती है जिसको हम पंप करके ऊपर भी निकालते हैं। बाद का देखा होगा आपने, वो 10 फुट के ऊपर हम बोर करते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। 20 फुट के ऊपर बोर करते हैं। कई इलाकों में जो है अगर वाटर टेबल डाउन है वहाँ पे 200 फुट के ऊपर भी पानी आ रहा होता है। अगर कोई इलाका ऐसा है वहाँ पे जो है उसका वाटर टेबल ज़्यादा गहरा नहीं है तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने खुदाई करनी है सारे का सारा पानी वहाँ पे जमा होना है तो वक्ती तौर पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा लेते हैं या अंडरग्राउंड जो है वो ऐसे पाइप नस्ब कर देते हैं जिनके अंदर सुराख होता है। उन सुराखों के ज़रिए से पानी जो है उन पाइपों में आना शुरू हो जाता है। फिर वो पाइपों के रास्ते जो है वो उस पानी को हम सारे को कलेक्ट करके करीबी किसी नदी नाले में जो है वो बहा देते हैं। इस तरीके से मुसलसल कुछ अर्सा तक ये काम करते रहते हैं जिसकी वजह से जो है वो उस जगह पर अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वाटर टेबल डाउन होता है ज़मीन खुश्क होना शुरू हो जाती है और उसकी मजबूती जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म मेथड है, इस तरीके से भी जो है वो आप अपनी ज़मीन को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद है जी, ज़मीन को कंपैक्ट किया जा सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आप उसको 1-1 फुट की मिट्टी डाल के लेयर्स के सूरत में जो है वो उसको कंपैक्ट करें अच्छे तरीके से। उस सूरत में भी जो है वो आप अपनी ज़मीन को जो है वो मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि कंपैक्ट करने से उसके अंदर जो वाइड्स होते हैं, जो खला होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर वो मज़ीद दब नहीं सकती, जिसकी वजह से जो है वो आपकी ज़मीन जो है वो मजबूत हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब आप उसकी कंपैक्शन करेंगे तो साथ साथ में वाटर क्यूरिंग करें, पानी से तराई करें, क्योंकि पानी जब उसके ऊपर डालते हैं ना तो वो कंपैक्टिंग जो है वो उसकी अच्छे तरीके से होती है, उसमें तमाम खला जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा खुश्क ज़मीन जो है वो भी अच्छी तरीके से कंपैक्ट नहीं हो सकती। और याद रखना है, ज़्यादा नरम ज़मीन जो है अगर आपने पानी की मकदार उसके अंदर ज़्यादा डालती है तो उस सूरत में भी जो है वो आप सही तरीके से उसकी कंपैक्शन जो है वो नहीं कर सकते। वो भी जो है एक खामी है। अगर पानी ज़्यादा आपने डाल दिया है तो उस सूरत में भी आप उसको मट्टी को निकाल के फिर वहाँ पे नई मट्टी डालेंगे
तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो पानी की मकदार जो है वो डालते वक्त आपने इस चीज़ को एहतियात में रखना है कि ज़्यादा जो है वो पानी आपने नहीं डालना। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारी ज़मीन ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके ऊपर हम शीट पाइलें लगा लेते हैं। शीट पाइलें क्या होती हैं, जिस तरह किसी चीज़ को कवर कर लिया जाता है, इसकी तस्वीर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। अगर हम अंडरग्राउंड जो है वो एक्सीवेशन कर रहे हैं उसकी, तो साइडों वाला जो पानी है वो बार बार हमारी ज़मीन को जो है वो मुतासर करता है, पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बार बार बाहर निकालते हैं। इस चीज़ को डी वाटरिंग कहते हैं। तो जब एक प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है ना, उसके फ़्लो की वजह से ज़मीन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नरम होती है, हम वहाँ पे फाउंडेशन तैयार ही नहीं कर सकते। उसके हिसाब से हमने ये देखना होता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका फ़्लो किस तरफ से है। अब देखें कि अगर फ़्लो इस तरफ से आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे शीट पाइलें लगा देंगे, रुकावट लगा देंगे, पानी वहाँ पे रुका रहेगा, वहाँ पे ज़मीन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी। या अपने प्रोजेक्ट के चारों तरफ जितनी भी उसकी साइड्स हैं उसके ऊपर हम शीट पाइलें लगा लेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे, जिसकी वजह से पानी जो है वो अतराफ़ पे जाना शुरू कर देगा और आपकी साइड के ऊपर पानी नहीं आएगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़मीन के अंदर पानी की मकदार कम हो जाएगी और ज़मीन मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी फाउंडेशन वहाँ पे या अपना प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है जी, अगर आपका इलाका बहुत बड़ा है तो आपने ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं करना, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन आपकी कमज़ोर है तो उस सूरत में आप रेत की पाइलें वहाँ पे लगा सकते हैं। सैंड पाइल्स जो है, इस मेथड से जो है वो आप अपनी ज़मीन की क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा के आप डायरेक्ट जो है वहाँ से फाउंडेशन शुरू कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेत जो है वो काफ़ी ज़्यादा वज़न को जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। रेत को मामूली सा अगर कंपैक्ट किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो लोड बर्दाश्त करती है। इसी वजह से आपने देखे होंगे कि जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे जो उनके सिलेंडर हमने डालने होते हैं, जिसके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह होता है, उसके नीचे सारी की सारी फिलिंग जो है वो रेत से डाली जाती है। रेत इसलिए डालते हैं कि वो उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कंपैक्ट होने का खदशा होता है। वहाँ पे मट्टी डालें तो वो इन फ्यूचर जो है वो कंपैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिलेंडर नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी सारी की सारी ख़राब हो सकती है और उसका लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेत डालते हैं। इसी तरह जो हमारे छोटे घर होते हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी रेत डालनी चाहिए, क्योंकि रेत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए वहाँ पे हम बाली या गस्सू इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो मट्टी से कदरे बेहतर होती है। तो इसी तरह अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है उस साइड जो है वहाँ पे नरम ज़मीन है तो हम क्या करेंगे, खोंटियाँ जिसको हम किले कहते हैं पंजाबी के अंदर, वो थोड़े थोड़े फासले पे जो है 2-2 फुट के फासले पे, 3-3 फुट के फासले पे वो मुतलका इंजीनियर आपको वहाँ पे जो है वो बता सकता है। उसकी कंडीशन देख के हमने वो किले ठोंकने हैं, किले को बाहर निकालना है, उसमें जो सुराख होगा उसके अंदर रेत फिलिंग करेंगे। रेत फिलिंग करके आप देखें कि आपका फ़र्ज़ करें एक कमरा है, यहाँ पे ज़मीन नरम है तो आपने फुट के फासले पे या 2-2 फुट के फासले पे सुराख करके उसमें रेत डाली हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हद तक उस ज़मीन जो है वो मजबूत हो सकती है। फिर आप उसके ऊपर जो है अपनी फाउंडेशन खड़ी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपनी ज़मीन को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद है जी ग्राउटिंग का तरीका। ग्राउटिंग का तरीकाकार क्या होता है, ये उन इलाकों के लिए मुफीद है जो पहाड़ी इलाके हैं। अगर पहाड़ी के ऊपर जो है वो आपने फाउंडेशन तैयार करनी है तो पहाड़ों के अंदर भी जो है वो क्रैक्स होते हैं, सुराख होते हैं। उन क्रैक्स को या सुराखों को आप खोल के तो वो मतलब कि उसकी एक्सीवेशन तो नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप मसाला तैयार करें, उसको जो है वो लिक्विड की शक्ल में करें और उसको प्रेशर के साथ उन दराड़ों में डालें, जिसकी वजह से वो दराड़ें जो हैं वो बंद हो जाएंगी और आपके पास एक मजबूत जो है वो उसकी बेस तैयार हो जाएगी। उस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर ये सारे तरीक़ेकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकते, तो अगर आपकी ज़मीन जो है वो बड़ी खुश्क ज़मीन है, वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो केमिकल जो है उस तरीके से भी जो है वो आप अपनी ज़मीन को जो है उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा सकते हैं। केमिकल्स में कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आप कर सकते हैं, सिलिकेट ऑफ सोडा, ये 2 केमिकल्स हैं। ये उस ज़मीन के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, ज़मीन के जो ज़र्रात हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, ज़मीन जो है वो पाउडर की शक्ल में है, बिल्कुल खुश्क है। तो वो केमिकल्स इस ज़मीन के अंदर जो है वो मिक्स होके शामिल होके क्या करेंगे, हवा से जो नमी होगी वो अपने अंदर जज़ब करेंगे। जितनी वो नमी जज़ब करते जाएंगे, जैसे जैसे नमी को जज़ब करेंगे ज़मीन जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगी, सख्त होना शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास जो है वो एक बेहतरीन जो है वो बेड बन जाएगा, उसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन को जो है वो तैयार कर सकते हैं।
तो ये तरीक़ेकार थे जिस तरीके से जो है वो आप अपनी सॉइल जो है या आपकी प्रोजेक्ट है वहाँ पे ज़मीन को काफ़ी हद तक जो है वो मजबूत बना के अपनी फाउंडेशन जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियो को जो है वो शेयर करें। कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, नक्शा जात बनवाने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।